हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा है। आलर्क की मुक्ति कैसे हुई। आलर्क जो राजा थे और पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार है। सुमति कहते हैं, तदंतर राजा आलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, देवता ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों का संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ। देखिए, इसलिए देखिए राजा का सब कुछ चला गया, फिर भी इस चीज़ को वो सौभाग्य मानते हैं। हमारा कभी कोई नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, तो हम उसको भगवान को कोसते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन जो भी होता है सब अच्छा के लिए ही होता है, कुछ अच्छा होने के लिए होता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान पे अपना भरोसा रखना चाहिए, आस्था जमाना चाहिए। कोई भी हमारे साथ घटना होती है उसे अच्छा ही मानना चाहिए। सौभाग्य ने ही मुझे आपके जुगल चरणों की स्मृति कराई और सौभाग्य से ही आपका सारा उद्देश्य मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुषों के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधन बन जाता है। जैसे एक समय यह शत्रुजनित आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी है, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस प्रकार दुख का भागी ना बनूं। आप मेरे जन्मदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा। गृहस्थ जो विपत्ति रूपी वृक्ष का वर्ण है, वास्तव में जो गृहस्थ जीवन है ये वन की तरह है जो विपत्ति का वर्ण है। ये दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता एवं अहंकार से रहित हो मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यह कहने पर राजा आलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ यह उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु बीरबर काशीराज के निकट पहुंचकर आलर्क सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, आप तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, आलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? और तो क्षत्रियों का धर्म नहीं है यार, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीतकर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान भी करता रहे। आलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसा ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो।
नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने जोगेश्वर दत्तात्रेय जी के शरण ली और उनकी कृपा से आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे उपकारी नहीं है, अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों का अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क यह कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात ये काशीराज से इस प्रकार बोले, निपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारा शरण में आया था यह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादा का बहुत बड़ा राज्य अलर्क हड़प लिया है, यह उनसे जीतकर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज्य अपने बस में किया। यह तुम्हारे कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी महान उद्योग कराया यह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोग में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी है। उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता जब बचपन में दूध पिलाया उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए ये सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुष के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क की गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। अतः युद्ध उद्योग के लिए तुम्हारे आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभीष्ट था वो पूरा हो गया। अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मादलसा के गर्भ में रहकर और उसके संतानों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर ना जाए, वही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन, बंधु और सुहृद की अपेक्षा करते हैं, ये मेरे विचार से विकलेंद्रिय है। उनकी इंद्रियां, हाथ, पैर आदि बेकार है। जो समर्थ, सुहृद, स्वजन और बंधु के होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद आदि की निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग में मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया। आप मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है यह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इनमें से धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो, सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के जत्न में लग जाओ। राजन, वह मेरा है और वह मैं हूँ। इस प्रकार प्रगति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोक का विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता। अहम अर्थात मैं, वह संज्ञा किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है, उसे जानना चाहिए और उनका ज्ञाता जो मैं हूँ, वह मैं कौन हूँ, इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा मैं आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, वही अज्ञान है। इसलिए हम सभी को इस अज्ञान से बाहर निकालना चाहिए। जिस परिवार में फंस करके हम ये सब अपना मान रहे हैं, वास्तव में ये अपना नहीं है। पहले किसी का था, अभी किसी का है और आगे किसी का हो जाएगा। हम कुछ समय के इसके देखरेख में है, इसलिए इसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। भूपाल, यह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी है। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यह कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशी राज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके ये आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। यहाँ बहुत समय तक ये निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य रहकर होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपकी शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है। कृतकृत्य पुरुषों का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। आप निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जमिनी, हे जमिनी ऋषि, आपने पिता से यह कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए, अर्थात संन्यास आश्रम में। यहाँ पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और से सुनना क्या चाहते हैं? मार्कंडेय कौष्टुकी संवाद का आरंभ। प्राकृतिक स्वर्ग का वर्णन। जमिनी जी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो करने योग्य, निवृत्ति मतलब जो छोड़ने योग्य। इसे प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति मतलब निवारण करना, उसको छोड़ देना।
जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग मतलब होता है जो करने योग्य है। ओह, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे नित्य तिर्यक जोनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य है, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ है। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्य को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसा निर्मल है वैसे दूसरे किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे लिए आगे बताई जानी वाले बातों को पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह स्थावर जंगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांतर में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा, देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंशज कैसे हुए, मनवंतर किस प्रकार के हैं, उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे है, जितने सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों में विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि स्वर्गलोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है, यह सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसी भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्रह्म कुमार अर्थात कौष्ठिकी से, जो परम बुद्धिमान, व्रत, स्थान तथा शांति स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। यहाँ कौष्ठिकी ने वही बात पूछी थी जिससे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कौष्ठिकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र है, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्मजोनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराणों की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्र विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों परमात्मा ब्रह्मा के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तर्षियों उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। भृगु आदि ऋषियों ने पुराणों को अपनाया। भृगु से वचन च्यवन ने और च्यवन से महर्षियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलि युग के समस्त
पापों को नाश करने वाला है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रय स्वरूप चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप है, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, किसी के और से पुत्र ना होकर स्वयंभू है, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान है। उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। यह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध स्तोत्रों से युक्त है। महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है, उसमें किसी का कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी भिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है, और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सत्स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टि के आदिकाल में केवल ब्रह्मा था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। यह ग्रंथ, रूप, रस, गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। यह संपूर्ण जगत की जोनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। यह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही यह सब कुछ व्याप्त था। सृष्टि का वर्णन। मुने, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की सामान्य अवस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्तत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए इस महत्तत्व को प्रधान अर्थात प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व आच्छादित है। यह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महत्तत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस तथा भूतादि रूप तामस अर्थात तमोगुणी, इन 3 भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार भी महत्तत्व से आवृत है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द मंत्र की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुणावली आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश की आच्छादित किया। इससे स्पर्श मात्रा तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्रकट हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुए, वो रस नामक गुणों से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संघात रूपा
पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों में करुणा रूप से तन्मात्रा है, इसलिए भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए ये अविशेष है। इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से यह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया तेजस अर्थात राजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती है और उनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है, इसलिए इन्हें ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और बाक ये 5 कर्मेंद्रिया है। क्रमशः चलना, मल त्यागना, रोति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना ये 5 इनके कर्म है। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, इसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और इससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त है, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महत् तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर एक परस्पर आश्रित हो एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने पर कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वो महान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। उस प्रकृत अंड में ब्रह्मा नाम में प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदिकर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोक को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु जेर हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। यह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरी 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार आपसे उससे 10 गुने बड़े महत्तत्व के द्वारा आवृत है और महत्तत्व भी उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह ये 8 प्रकृतियाँ एक दूसरे को आवृत करके स्थित है।
यह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष है जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। आप संक्षेप से पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसा कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार वह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठात्री रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है। इस प्रकार से पहला सृष्टि हुआ। अगला जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग सुनते रहिए, बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार के जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको सही ज्ञान हो। थोड़ा थोड़ा करके डेली थोड़ा थोड़ा सुनिए और सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा।